हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष चिंतन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है रीजनिंग का फिगर काउंटिंग। ये लेक्चर 2 है। कल एक टॉपिक हो गया था, आज एक दूसरा टॉपिक है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर रहे थे और त्रिभुजों की संख्या ही आज भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपने नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, देखिएगा कल का एक क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन देखिएगा। कल का क्वेश्चन कौन सा था देखिएगा, आप जरूर किए होंगे, फिर भी इसको आंसर दीजिएगा। देखिएगा कल का क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये आपका कल का क्वेश्चन था। तो देखिएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा इस वर्ग में आपको 8 त्रिभुज मिल जाएंगे, इसमें भी 8 मिल जाएंगे और इसमें भी 8 मिल जाएंगे। लेकिन इसमें 2 त्रिभुज और मिलेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ। ऐसे ये जंक्शन इंपैक्ट की वजह से 2 त्रिभुज यहाँ मिल जाएंगे और 2 त्रिभुज यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कितने हो गए 8 और प्लस 8 और 2 2 4, तो ये कितने हो गए 4 हो गए। तो टोटल कितने हो गए 8 16 और 8 24 और 4 28। तो टोटल जो त्रिभुजों की संख्या होगी तो कितनी होगी इसमें 28 त्रिभुजों की संख्या होगी। आगे देखिएगा, देखिएगा आगे एक त्रिभुज बनाते हैं, फिर से इसको बनाते वर्ग बनाते हैं। देखिएगा वर्ग में कितने त्रिभुज हैं आप बताने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिएगा इसमें देखिएगा इसमें कितने त्रिभुज होंगे। हमने आपको कल क्या बताया था कि केंद्र से जितनी भी रेखाएं गुजर रही हों उन रेखाओं को काउंट करना है, काउंट करके क्या कर देना है, दुगना कर देना है। अर्थात काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी रेखाएं हैं 6 रेखाएं, और 6 का दुगना कर दो तो कितनी हो जाएगी 12। अर्थात इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसमें 12 त्रिभुज होंगे। आगे देखिएगा, आगे एक और वर्ग लेते हैं। देखिएगा इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन है, 8 रेखाएं हैं। तो क्या कर देना है, जस्ट दुगना कर देना है, 8 2 16, अर्थात इसमें 16 त्रिभुज होंगे। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका त्रिभुज से त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखिएगा। मान लो हमने ये ले लिया, ये ले लिया और ये देखिएगा ठीक है, एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है, इसमें देखिएगा इसको करना क्या है, इसको आपको इसके गणना करना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितने हैं टोटल इसमें कितने त्रिभुज किए, तो 16 टोटल इसमें त्रिभुज निकले। तो करना क्या है, इसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या क्या कर देना है, इसमें छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणते 2 कर देना है और -5 कर देना है।
आंसर आ जाएगा। क्या कर देना, छोटे त्रिभुजों की संख्या, छोटे मतलब जो छोटे त्रिभुज है इनमें से टोटल ले लेना है। तो कितने टोटल है, 16 त्रिभुज है। तो क्या करना है, 16 कर देना है। और क्या करना है, छोटे त्रिभुजों की संख्या 16 है तो 16 ले लिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसे 2 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 2 से गुणा कर दो और -5 कर दो, अर्थात कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। 16 दूना 32 और -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 12, 12 में से 5 गया तो कितना हो गया 7, और ये हो गया। तो कितने त्रिभुज इसमें होंगे, इसमें 27 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे, इसमें आपको 27 त्रिभुज मिल जाएंगे। आपको इसको निकालना कैसे है, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणते 5 और गुणते 2 -5 कर देना है। क्या कर देना है, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणते 2 -5 कर देना है, और जो आंसर आएगा वही इस त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। अर्थात इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें आपको 27 त्रिभुज मिल जाएंगे। देखिएगा आगे और निकालते हैं, देखिएगा इसमें देखिएगा त्रिभुज की संख्या कितनी है, ये वाले में देखिएगा। देखिएगा इसको आपको बनाना है। जी ठीक है, इसमें देखो त्रिभुज गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। इसमें करना क्या है, छोटे त्रिभुजों की संख्या क्या कर देना है, इसमें आपको क्या करना है, छोटे त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, छोटे त्रिभुजों की संख्या गुणते 2 -5 कर देना है। तो छोटे त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है, 25 है। तो 25 गुणते 2 -5 अर्थात 25 दूना 50, कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, और -5 अर्थात इसमें कितना हो जाएगा, आंसर आपका आएगा 45। कितने त्रिभुज इसमें निकलेंगे, इसमें आपको 45 त्रिभुज मिलेंगे। आगे देखिएगा, अगर इसी में हम एक लाइन गोल कर दें, मान लो ये लाइन इसमें नहीं है, ये अगर ये लाइन नहीं है ये, तो क्या करेंगे, मान लो ऐसे हो, इधर से भी गोल कर दो, ठीक है, ये लाइन नहीं थी, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा, मान लो अगर आपका ये त्रिभुज नहीं है तो कैसे निकालोगे, तो आपको करना क्या है, आपको यही रूल अपनाना है, बिल्कुल एज इट इज करना है। इसमें आपको त्रिभुज अपने से बना लेना है, त्रिभुज नहीं है तो आपको अपने से क्या करना है, इसको आपको ऐसे त्रिभुज बना लेना है और इसको क्या कर देना है, काउंट कर देना है, ठीक है। तो इसमें वही चीज फिर नंबर कर देना है, तो ये 24 और ये 25, ये 24 25, और इधर देखिए, इधर भी आप त्रिभुज ऐसे बना लोगे, इसमें भी क्या थे, इधर जो भी नंबर था 17 था और 18 नंबर था, ठीक है, ये 2 नंबर, ये इधर 2 त्रिभुज बन गए, इधर 2 त्रिभुज बन गए, ठीक है। तो अगर यहाँ त्रिभुज नहीं है, अपने द्वारा अगर बनाए गए त्रिभुज है, तो इन्हें आपको क्या करना है, काउंट करना है कितने त्रिभुज अपने से बनाए गए थे, तो 2 इधर बनाए गए और 2 इधर बनाए गए, तो
इन त्रिभुजों को, मतलब 4 त्रिभुजों के 2 इधर 2 इधर, इन 4 त्रिभुजों को फिर क्या करना है, यही प्रक्रिया करना है। और यही प्रक्रिया करने के बाद इसमें क्या कर देना है, इन 4 त्रिभुजों को घटा देना है। तो टोटल कितने त्रिभुज आ जाएंगे, तो इसमें 41 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें टोटल 41 त्रिभुज हो जाएंगे। चलेगा, आगे देखिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं, वर्गों की संख्या। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है, ज्ञात करते हैं वर्गों की संख्या। ठीक है, वर्ग है, वर्गों की संख्या। ठीक है, वर्गों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखिए, वर्ग के जो होते हैं ये आप इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, आकृति के आधार पे भी सॉल्व करेंगे और भाषा के आधार पे भी करेंगे। ठीक है, ये भाषा के आधार पे भी आएंगे और आकृति के भी आधार पे आएंगे। ठीक है, अगर इसको देखा जाए आकृति के आधार पे, ठीक है, इसके आधार पे, अगर आकृति के आधार पे देखा जाए, ठीक है, तो आकृति के आधार पे कैसे होंगे, तो आकृति के आधार पे देखेंगे तो एक तरफ होगा वर्ग, एक तरफ क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, और एक तरफ क्या होगा, आयत होगा। मतलब कहने का ये, वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करना है और दूसरा जो है आयत के अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या होगा, इसमें रो और कॉलम जो होंगे वो इक्वल होंगे और इसमें जो रो और कॉलम होंगे वो नॉट इक्वल होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। जैसे अगर कह दे ये एक वर्ग लेंगे तो वर्ग में अगर इधर से एक लाइन ऐसे है, इधर से भी होंगे बराबर। अगर आयत लेते हैं तो आयत में क्या होगा, इधर से ऐसे, मान लो इधर से अगर 2 लाइन है तो इधर से एक ही लाइन होगी। तो इधर देख लो ये 1 और 2 है, ये 1 2 3 है, और इधर देखो 1 2 इधर है तो 1 2 इधर है। अर्थात वर्गों में रो भी और कॉलम दोनों बराबर होते हैं और आयत में रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद आयत के अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहला लेते हैं, ठीक है, वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात करना। चलिए देखिएगा, देखिएगा, मान लो हम एक वर्ग बनाते हैं। क्या बना दिए, वर्ग बना दिए। ठीक है, अगर ये वर्ग है और इधर वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग बन गया। अब वर्ग है तो ऊपर देखो कौन कौन कितने बने, 1 2 3, इधर देखो 1 2 3। ठीक है, तो इसमें वर्ग में वर्गों की संख्या ज्ञात करना क्या है, आपको एक तरफ की, क्योंकि इधर भी उतने हैं इधर भी उतने हैं, बराबर है, तो आपको एक तरफ के डिजिट ले लेना है और डिजिटों को वर्ग कर देना है। डिजिटों को वर्ग करके जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही वर्गों की संख्या हो जाएगी। देखिएगा, जैसे मान लो लिया 1 का वर्ग कर दो, प्लस 2 लिया 2 का वर्ग, प्लस 3 लिया 3 का वर्ग कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस 3 का वर्ग 9 हो गया। और टोटल आप अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 5 और 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14। अर्थात इस वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या कितनी आएगी, तो 14 आएगी। कितनी आएगी, तो इस वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या 14 आएगी। चलिए देखिएगा, इससे और बड़ा लेते हैं। देखिएगा, देखिएगा, इसमें नंबर डालो 1 2 3 4, इधर देखो 1 2 3 4। ठीक है, अब इनको करना क्या है, वर्ग कर देना है।
क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो पहले 1 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग। देखो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया प्लस 4 का वर्ग 16 हो गया, जोड़ दो। तो देखिए क्या किया जाए, 1 और 4 5 और 5 और 4 कितना हो गया 14 और 14 में अगर हम मान लो 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। अर्थात इस वर्ग के अंदर वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो 30 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिएगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा वर्गों में भाषा के आधार पर कैसे वर्ग निकालते हैं। देखिएगा भाषा के आधार पर देखिएगा वर्गाकार आकृति, मान लो लेते हैं वर्गाकार आकृति। वर्गाकार आकृति, वर्गाकार आकृति 7 क्षैतिज है, 7 क्षैतिज है, 7 क्षैतिज है और 7 लंबवत है। लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है, लंबवत रेखाएं हैं। लंबवत रेखाएं खींचने पर वर्गों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है भाषा के आधार पे कि एक वर्गाकार आकृति है जिसमें 7 क्षैतिज है और 7 जो है लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है, इनको खींचा गया है, तो वर्गों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसमें निकालना है कि वर्ग की संख्या कितनी होगी। तो चलिए 7 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, 7 लंबवत रेखाएं खींचते हैं। मान लो यहाँ पे खींचते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक इधर 7। ठीक है, ये 7 लंबवत रेखाएं खींच दी। ठीक है, 7 खींच दी। उसी तरह 7 आपको इधर से भी खींच देना है। ठीक है, देखिए 7 आपको ऐसे भी खींच देना है। ठीक है, क्षैतिज में भी देखिए 1 खींच गई, 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, कितनी हो गई 7। तो 7 ये लंबवत रेखाएं खींच गई। ठीक है, देखिएगा तो 7 लंबवत रेखाएं खींच गई। इसको काउंट करो कितने हैं। देखिए कितने कॉलम बने, 1 2 3 4 5 6 इधर बने, 1 2 3 4 5 6 इधर भी बने। ठीक है, इसको आपको करना क्या है, इसको आपको वर्ग कर देना है। ठीक है, पहले 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ठीक है, देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आया, 1 का वर्ग किया 1 आया, 2 का वर्ग किया 4, 3 का वर्ग किया 9, 16 का 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा और 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा और 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा। ठीक है, इसको गिनिएगा तो 6 5 11 और 17 और 17 में हमने क्या कर दिया 9 जोड़ दिया 17 तो हो गया 26 और 26 और 4 30, 30 1 31 हो गया, 3 आया तो 3 2 5 5 1 6 5 1 6 और 6 3 9। अर्थात इसमें टोटल जो है कितने वर्ग आ जाएंगे, तो 91 वर्ग निकलेंगे। कितने वर्ग निकलेंगे, जिसमें अगर 7 क्षैतिज रेखाएं हैं और 7 लंबवत रेखाएं हैं, अगर इससे वर्ग बनाया जाता है तो कितने वर्गों की संख्या निकलेगी, तो 91 निकलेगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन
क्वेश्चन आता है तो आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है कि देखिए जैसे 7 क्षैतिज दिया है, 7 लंबवत रेखाएं दिया है, तो आप देख रहे हैं कि कॉलम कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। अर्थात एक घटा करके सभी डिजिटों को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे 7 है तो आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, एक कम करके इतने डिजिटों का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और स्क्वायर करने के बाद फिर जोड़ देना है, जो आंसर आएगा वो इतने ही वर्ग निकल आएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ये भी आपको अगर समझ में आया होगा तो आगे देखिएगा। अब आयत पे देखते हैं, आयत पे। ठीक है, आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, आयत पे। ठीक है, मान लो कोई आयत लेते हैं। ठीक है, आयत। ठीक है, आयत के अंदर वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा आयत लेते हैं। ठीक है, ये आयत हो गया। अब आपको करना क्या है, लाइन खींचना है, आयत बनाना है। ठीक है, चलो इधर देखिए, ये आयत हो गया। आयत के अंदर वर्ग हो गए। गणना करो, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5। अब क्या कर देना है, देखिएगा अभी वर्ग थे तो वर्ग में बराबर इधर भी इतनी लाइन, इधर भी इतनी लाइन थी, तो हमने क्या करते थे, एक तरफ के डिजिट ले लेते थे, स्क्वायर कर देते थे, स्क्वायर करके ऐड कर देते थे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर नहीं करना है, आपको इस डिजिट से इस डिजिट में मल्टीप्लाई कर देना है, इस डिजिट से इस डिजिट में मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए कैसे आएगा, मान लो इधर से हम ले लेते हैं 5 और इधर से क्या ले लेंगे 4, तो 5 और 4 जो भी आएगा लिख देंगे। तो इसमें आप क्या करना है, 4 इधर के 4 इधर के 3 ले लेंगे, फिर क्या लेंगे, इधर से 3 इधर से 2 इधर से फिर 2 और इधर से 1 ले लेंगे। ठीक है, इधर से 2 इधर से 1 ले लेंगे, डिजिट खत्म। ठीक है, आपको एक तरफ जहां भी 1 मिल जाए वहीं तक आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौको 20 हो गया, और 1 4 3 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 2 इकन्ने 2 हो गया। अब आपको इनको ऐड कर देना है, तो 2 6 कितना हो गया, 8 और 2 10, 1 और 2 3 1 4। अर्थात इसमें इस आयत में वर्गों की संख्या कितनी होगी, इस आयत में वर्गों की संख्या 40 होगी। कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है, ये आगे देखिएगा, ये आपको समझ में आया होगा। आप आगे देखिएगा। ठीक है, आगे करते हैं, देखिएगा, और इससे बड़ा थोड़ा सा लेते हैं। देखिएगा, इसमें 1 लाइन खींच दो, इसमें 2 लाइन खींच दो, 3 लाइन खींच दो, 4 खींच दो। ठीक है, इधर से 1 2 3 4 1 और 5। ठीक है, ये लाइन नंबर कर दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आपको इसको करना क्या है, रो और कॉलम के डिजिटों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अर्थात क्या आ जाएगा, 6 इधर है 5 तो 5 हो जाएगा, इधर हो गया 5, इधर हो जाएगा 4, इधर हो गया 4, इधर हो जाएगा 3, इधर हो गया 3, इधर हो जाएगा 2, इधर हो गया 2, इधर हो गया 1। जहां भी 1 मिल जाए वहीं रुक जाना है, बस आपको 2 और 1 में रुक जाना है। अब आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 6 5 जा कितना हो गया, 30 हो गया, 4 5 जा कितना हो गया, 20 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, 2 1 2 हो गया। ठीक है, अब आपको इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करो, 2 और 6 8 और 10, ये 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 6 और 7। अर्थात इसमें कितने वर्ग होंगे, तो
70 होंगे। कितने होंगे? 70 होंगे। कितने वर्ग निकलेंगे इस आयत में? तो 70 निकलेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, अब इसी तरह अगर मान लो हम भाषा के आधार पे निकालें तो देखिएगा क्या निकलेगा। देखिए मान लो कोई लेते हैं एक आयताकार आकृति, कोई आयताकार आकृति लेते हैं जिसमें मान लो हम कितने कर देते हैं, 5 क्षैतिज कर देते हैं, 5 क्षैतिज और 5 क्षैतिज है, 5 क्षैतिज और 6 लंबवत, 6 लंबवत रेखाएं खींचने पर कितने वर्ग निकलेंगे, ठीक है, कितने वर्ग निकलेंगे। ठीक है। हाँ, अब देखिएगा अगर मान लो हमने एक आयताकार आकृति ली जिसमें 5 क्षैतिज रेखाएं खींच दिए और 6 क्या खींच दिए, 6 लंबवत खींच दिए। ठीक है, 6 लंबवत खींच दिए। हाँ, तो देखिएगा तो हमने क्या किए, 5 क्षैतिज रेखाएं चलो खींच देते हैं, तो हमने क्या कर दिया, 5 ऐसे क्षैतिज रेखाएं खींच दिए। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 लेकर हो गए। अब 6 लंबवत खींच दो। सॉरी, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 जी। ठीक है, इतनी हो गई। अब इसको क्या कर देना है, नंबर कर दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब आपको इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए इधर 5 इधर 4 है, तो 5 गुणते 4 और 4 गुणते 3 और 3 गुणते 2 और 2 गुणते 1। बस जहां भी एक मिल जाए रुक जाओ। देखो 5 चौको 20, 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 1 2, इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 10, हाथ लगे 1, ये क्या हो गया 40। अर्थात इस आकृति में कितने वर्ग निकलेंगे, 40 निकलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर मान लो भाषा के आधार पे दिया है तो चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इनको देखना है, इनको आपको एक एक घटा देना है। ठीक है, एक एक घटा देना है। ये आपका 6 है तो इसको 5 मान लेना है, ये 5 है तो इसको 4 मान लेना है। बस आपको ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आपको चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर आपको ये समझ में आया तो आगे चलते हैं। देखिएगा आगे, आप चलते हैं आयतों की संख्या ज्ञात करते हैं। किसकी संख्या, आयत की संख्या ज्ञात करते हैं। अगला टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है आपका आयत की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, आयत की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, मान लो कोई आयत दिया और आयत के अंदर आयत है, तो आयत को कैसे निकालेंगे ये आपको देखना है। ठीक है, मान लो कोई आयत लेते हैं, देखिएगा मान लो ये हमने ले लिया। ठीक है,
इसमें अगर हमको आयत निकालना है, ठीक है, ये आयत निकालना है। आयत निकालना तो क्या करना है, आपको यहाँ पे भी नंबर करना है, आयत की संख्या ज्ञात करना है। देखिए 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3। देखिए इसमें क्या करना है, आयत में आयतों की जैसे संख्या निकालना है तो आपको इनको सभी को ऐड कर देना है, इधर भी ऐड कर देना है, ठीक है, नीचे भी ऐड कर देना है, इधर भी ऐड कर देना है। तो 1 2 3 हो गया, 3 6 और 6 4 10, इधर कितना आ गया 10, इधर भी ऐड कर दो तो कितना हो गया 1 2 3 हो गया, 3 3 6, इधर 6 हो गया। आपको इन दोनों जो हमने ऐड कर दिया, इन दोनों को क्या कर देना है, आप मल्टीप्लाई कर देना था। ये 10 और 6 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 60 हो जाएगा, अर्थात यही 60 जो है ये आयत की संख्या है। क्या है ये आयत की संख्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन इसका लेते हैं, थोड़ा सा इसे और बढ़ा लेते हैं, तो देखिएगा ठीक है, एक लाइन और खींच लो, ठीक है। आगे देखिए, इसमें नंबर देख लो, इसमें नंबर हो गए कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इनको क्या कर देना, ऐड कर दो, इनको ऐड करो, 1 2 3 6 6 4 10 5 15, इधर कितना हो गया 15, इधर कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6 6 4 10। अब इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, 15 दहाम 150, अर्थात इसमें आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। दोस्तों मैंने इस टॉपिक को समझाया, आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। इसे आप इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक यहीं तक, कल जो भी शेष बचा हुआ है इससे रिलेटेड टॉपिक कल खत्म करेंगे, कल कुछ क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, और फिगर ऑफ काउंटिंग को कल खत्म करेंगे, ठीक है। कल लास्ट वीडियो रहेगा, आज ही सेकंड वीडियो है, ठीक है, इसको जरूर देखिएगा और देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद, आज का टॉपिक यहीं तक।